इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू रेवन सीजन 5 एपिसोड 102 को, जो कि एक नोल बेस एक्सप्लेनेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। ब्लड पूल का चेक पॉइंट खत्म हो चुका था और तभी एल्डर जेंसी उन लोगों से कहते हैं जो फेल हो चुके थे कि चैलेंज खत्म हो चुका है, इसलिए आप लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। और जैसे ही उन्होंने एल्डर जेंसी के ये वर्ड सुने, तुरंत उनके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे। मगर एल्डर जेंसी उन्हें टोटली इग्नोर कर देते और वहां से माउंटेन टॉप पर जाते हैं और जॉन के ग्रुप से कहते हैं कि सारे लोग मुझे फॉलो करें। तो जॉन और दूसरों ने उनको चुपचाप फॉलो किया और इसके बाद हमें ब्लड पूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अभी के लिए जॉन के ग्रुप के सामने एक वॉल्केनो था और उसी वॉल्केनो से काफी डेंजरस फायर पॉइजन बाहर की तरफ निकल रहा था। और वॉल्केनो के मिडल में एक छोटा सा पूल दिखाई दे रहा था और उसका डायमीटर 10 फीट था। और अभी के लिए वो पूल ऑलमोस्ट खाली था और बहुत मुश्किल से उसमें रेड लावा लाइक सब्सटेंस दिखाई दे रहा था। तभी एल्डर जेंसी उन सारों से कहते हैं ये हेवनाई ब्लड पूल है, लेकिन जब तक एनर्जी के मोजे अपने पीक तक नहीं पहुंचती है आप लोग एंटर नहीं करोगे। जब एनर्जी अपनी पीक पर पहुंच जाएगी तो सारे माउंटेन रेंज की एनर्जी ये वॉल्केनो अपने अंदर लपेट लेगा और उस वक्त पर ब्लड पूल भी फ्लो करने लगेगा और उसी वक्त पर आप लोगों ने एंटर हो जाना है। अब ये वर्ड सुनकर सभी का दिल धक धक करने लगा और ब्लड पूल को घूरने लगे। और साथ में एल्डर जेंसी उन्हें वार्निंग भी दे देते हैं कि किसी भी कीमत पर कोई भी ब्लड पूल की नीचे पार्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि इंटीरियर में एक्सट्रीमली खतरनाक फायर पॉइजन है और आप लोगों को 3 दिन के अंदर अंदर ब्लड पूल से निकलना होगा, वरना अगर एक बार ये फायर पॉइजन आपके बॉडी में एंटर हो गया तो फिर बहुत ही बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि ये फायर पॉइजन काफी सालों से यहाँ पर जमा होता हुआ आ रहा है। अगर बदकिस्मती से ये आपके बॉडी में एंटर होता है तो फिर इसको एक हायर लेवल का एल्केमिस्ट ही निकाल सकता है। अब ये वर्ड सुनकर सारे लोगों के एक्सप्रेशन आइस कोल्ड हो गए, क्योंकि ब्लड पूल में इतना रिस्क था। इसके बाद जॉन एल्डर जेंसी को घूरने लगता है और जॉन अपने मन में कुछ सोच समझ करने लगता है कि एल्डर जेंसी अभी के लिए अंदर से सीरियसली इंजर्ड है और ये इंजरी फायर पॉइजन से रिलेटेड है। तभी एल्डर जेंसी उनसे कहते हैं कि अभी के लिए आप यहाँ पर 9 बंदे हो और आप में से किसी एक बंदे को कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि ये सीट्स 8 हैं। अब ये सेंटेंस सुनकर सारों को बिजली का झटका लगा और कोई टस से मस नहीं हो रहा था और जिंशी जान से कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो और सारे लोग जान को घूरने लगे और जान नालन से कुछ कहता है और न चाहते हुए एल्डर जेंसी को फॉलो करता है। एल्डर जेंसी वॉल्केनो की तरफ जाने लगा और जान भी उसके पीछे पीछे चला गया और जब एल्डर जेंसी ने जान को रॉक पेविलियन में आता हुआ देखा तो वो बहुत खुश हुए और साथ में वहाँ पर एल्डर जेंगुबा आ चुके थे। तभी जेंसी जान से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुमको यहाँ पर क्यों बुलाया है। जब जान ने ये सुना तो वो एक लम्हा के लिए खामोश था, लेकिन तुरंत उसने ये कहा कि आप इंटरनली इंजर हो। अब ये सुनकर एल्डर जेंगु हंसने लगा और कहता है कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि ये फिलो एक ऑर्डिनरी अल्केमिस्ट नहीं है। तो एल्डर जेंसी जान से पूछते कि क्या आप रियली एबल हो कि मेरे इंजरी को ठीक कर सको, क्योंकि आज तक किसी भी अल्केमिस्ट ने मेरा इलाज नहीं कराया है। और जैन से कहता है कि क्या तुम उनसे हायर लेवल के हो। तो जैन कहता है कि मैं थोड़ा बहुत सलाहियत रखता हूँ, इससे देख सकता हूँ मैं। तो जेंसी फिर से एक डीप वॉइस में पूछने लगते हैं कि क्या आप रियली कॉन्फिडेंट हो कि तुम मेरा इलाज कर सकोगे। तो जैन एक लम्हे के लिए हिचकिचाता है और जेंसी से कहता है मैं इसे देखूंगा। और जैन जेंसी के हाथ को पकड़ता है और अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यूज करने लगता है और कुछ समय बाद जान अपने आंखें खोल देता है। तो जंगू जल्दी से पूछते हैं इनके जख्म कैसे हैं। तो जान कहता है कि ये तो मेरे सोच से भी ज्यादा वर्स है और पॉइजन आपके बोन में काफी डीप जा चुका है और साथ में ये पॉइजन काफी तेजी से फैल रहा है आपके बॉडी में और अब इसको एक्सपेल करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। ये तो शुक्र करो कि आप पावरफुल हो, वरना आपके बॉडी कब को ब्लास्ट हो चुका होता। अभी और सुनकर जंगू और जेंसी काफी उदास हो चुके थे। तो टर्की जान एटीट्यूड मारते हुए कहता है मैंने ये कहा कि ये मुश्किल है, पर ये नहीं कहा कि इसको निकालना नामुमकिन है। अब ये सुनकर जेंसी की आंखों में अलग ही चमक दिखाई देता है और वो जान से कहता है कि तुम मिस्टर जान क्या रियली मेरी बॉडी से पॉइजन को बाहर निकाल सकते हो। तो इस पर जान स्माइल कर देता है और कोई रिप्लाई नहीं देता। अब ये मामला देखकर जेंसी समझ चुका था कि जान कुछ मांग रहा है। तो जेंसी जान से कहता है कि जब तुम मेरी बॉडी से फायर पॉइजन को निकालते हो तो तुम्हें हर हाल में मैं डाउजोंग बनाकर रखूंगा। अब ये सुनकर जान के मुंह से लाल टपकने लगे और वो जो रॉक पेविलियन की तरफ देख रहा था सीधा जेंसी की तरफ देखने लगा और कहता है कि मुबारक हो, सौदा हो चुका। तो एल्डर जेंसी सुकून का सांस लेते और कहने लगते हैं इस हेवनाई ब्लड पूल में बेशक कुछ असरात है जो कि एक बंदे को दोवांग के पीक से डाउजोंग में ब्रेक थ्रू करा देता है, लेकिन ये चांसेस 100% एक्यूरेट नहीं है। मजीद ये कि ये पुल सिर्फ उन लोगों के लिए इफेक्टिव है कि जो लोग काफी वक्त से दावांग की पीक पर हैं।
और अगर तुम्हारे स्ट्रेंथ को देखा जाए तो तुम अभी अभी डाउवांग के 9 स्टार में अपग्रेड कर चुके हो। अगर तुम ब्लड पूल में एंटर करते हो तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल होगा कि तुम डाउजोंग में ब्रेक थ्रू करो। तो ये सुनकर जियान नोट कर देता है और अपने मन में कुछ शक करने लगता है और उसने ब्लड पूल को वैल्यू दी, इसलिए वो यहाँ पर आया, वरना वो यहाँ पर नहीं आना चाहता था क्योंकि वो वेंडलाइटिक पेविलियन के हाथों पकड़ा जा सकता था। इसके बाद जियान एल्डर जेंसी से पूछते हैं आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो जेंसी जियान से कहता है कि हेवनाई माउंटेन पीक वोल्केनो के माउथ हेवनाई माउंटेन रेंज में सबसे ज्यादा एनर्जी है और साथ में ये ब्लड पूल भी इसी एनर्जी से बना हुआ है। और जेंसी वोल्केनो के माउथ की तरफ देखने लगता है और कहता है कि ये सारी एनर्जी वोल्केनो के माउथ में जमा हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी नीचे की तरफ सिंक करती है और हेवनाई ब्लड पूल के सबसे गहरे हिस्से में सीप होती है। इसमें सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी होती है, लेकिन ये बहुत ही पावर है क्योंकि ये बहुत ही टाइम में बनती है। तो जियान जेंसी से पूछता है कि क्या ये वही हेवनाई माउंटेन फायर पॉइजन तो नहीं हो सकता जो आपने ऑब्टेन किया हुआ है। तो जेंसी आह भरता है और हाँ में सर हिला देता है। तो जियान पूछता है कि एल्डर आप इस पॉइजन की शिकार हो गए तो मैं किस बाग का गाजर हूँ। तो जेंसी स्माइल करता हुआ कहता है दूसरे लोग ब्लड पूल के नीचे हिस्से में जाने की जरूरत नहीं करेंगे, लेकिन तुम जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है। और गाइज इसके बाद ये वीडियो यहाँ पे होती है खत्म। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप सबको बहुत सारा प्यार।